वाणी का सार। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। ओम शांति। कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त है। मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। कोई अप्राप्य तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदाकाल के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। स्व की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं की समस्याओं का भी समाधान स्वरूप। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाए, इससे अभी पार हो गए। समस्याओं के वश होना ये बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा पा लेते हैं। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पे जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं, जिसकी जहाँ तक शक्ति होती है वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथाफल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसा फल मिलता है। ऐसे अब इस समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य मूर्ति फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से वर्षा की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रेस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगी। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार याद स्वरूप तैयार हो।
विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेगी। बहुत काल से अर्थात अब से भी, अभी से भी एवर रेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाला बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ये है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारा और बाप के साथ साथ तीव्र गति के सेवा के प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है ना, कि अब भी स्वयं प्रति समस्याओं के प्रति लेने वाले बनने का समय है। स्व की समस्याओं में उमंग होना, अब वो समय गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टेंस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सरकमस्टेंस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभव बनाएगी। ये अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिकी माउस है। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिकी माउस बन जाते हैं। इससे खेलो ना कि घबराओ, लेकिन ये भी बचपन का खेल है। न रचना करो न समय गवाओ। इससे परे स्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। समझा? समय क्या कहता है, बाप क्या कहता है, अब भी खिलौने से खेलना अच्छा लगता है। जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है, मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो ये कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसीलिए सभी मधुबन से संपन्न बन ये दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही, लेकिन और किसी के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। स्व प्रति सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।